संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। संगत जी, दर्पण तो आपने देखा ही होगा और हर रोज देखते होंगे, जिसे हम शीशा कहते हैं। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें शीशा ना हो। वैसे तो हर एक घर में शीशा मौजूद होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि शीशा सबके घरों में होता है तो अवश्य ही शीशा सबको प्रिय है। संगत जी, शीशा हमें प्रिय क्यों लगता है? शीशा हमें इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलता है और निडर रहता है। उसे जो कहना है वही कहेगा। उसे अपने टूटने का डर नहीं है कि यदि हमने उसके टुकड़े टुकड़े भी कर डाले तो भी वह सत्य ही बोलेगा। जैसे हम हैं वही दिखाएगा। शीशे में एक विशेष गुण होता है, दुख में या सुख में, संकट में वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए हम सभी उससे प्यार करते हैं। निडरता उसके अंदर यह है कि आप जैसे होते हैं वह बेझिझक आपको वैसे ही बताता है। वो ये नहीं सोचता, अरे यह तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, यदि मैंने इसे कुरूप बोला यह तो मुझे तोड़ डालेगा। वो यह नहीं देखता कि तुम बहुत कुरूप हो, क्यों ना इससे झूठ बोल दूं तो यह बहुत प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, शीशे को किसी धनवान का, बलवान का, किसी रूपवान का कोई डर नहीं है। वो आपके दोषों को आपके मुंह पर ही बोलता है, आपकी बुराइयों को तुरंत दिखा देता है। इसलिए कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, सत्य हमेशा निर्भय होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बुराई कर भी दे, आप में दोष बता दे, तो वो आपको बहुत बुरा लगता है। हो सकता है कि आप उससे लड़ने भी लग जाएं। क्यों? क्योंकि उसने आपके दोष बता दिए हैं, इसलिए वह बुरा है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है संगत जी, कि हम अपनी बुराइयों को ना सुनकर अच्छाइयों को सुनना चाहते हैं। मतलब साफ है, हम सामने वाले के मुख से झूठ ही सुनना चाहते हैं, अपनी झूठी तारीफें सुनना चाहते हैं, तभी वो हमें प्रिय लगता है। सच बोलने वाला हमेशा बुरा लगता है, क्योंकि हमें सच सुनना ही नहीं है, हमें सच सुनने की आदत ही नहीं है। पर संगत जी, सच ही तो निरंकार है। मूल मंत्र में गुरु नानक पातशाह ने कहा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो अब सवाल यह है कि दूसरा व्यक्ति जो हमारी कमियां बता रहा है वो हमें बुरा क्यों लग रहा है? हमें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारी कमियां बताई हैं, उसने हमारी सच्चाई बताई है। संगत जी, वह व्यक्ति हमें इसलिए बुरा लगता है कि वो आपकी गलतियां गिना रहा है, परंतु उसने कभी अपनी गलतियां नहीं देखी। वो आपको तो आईना दिखा रहा है पर स्वयं नहीं देखता। हम लोग हमेशा दूसरों को शीशा दिखाते हैं। यही कारण है कि आपके सच कहने पर भी उसे वो बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जानता है उससे ज्यादा बुराई आपके अंदर भी है। यदि हम अपने अपने दोषों को देखें और उसका सुधार करें तो हम भी उस शीशे की तरह सबको प्रिय लगने लगेंगे। शीशा तीसरी शिक्षा यह देता है कि जिस प्रकार शीशे पर धूल पड़ने के कारण उस पे मुख धुंधला दिखाई देता है, उसी तरह मनुष्यों में भी पाप कर्म करते करते, झूठ बोलते बोलते, दूसरों की बुराई निंदा करते करते जो उसके ज्ञान तंतु होते हैं उन पर पाप रूपी धूल जमा हो जाती है। इसलिए उसे सत्य प्रतीत ही नहीं होता। संगत जी, यह बात 100% सत्य है कि अधर्म करने वालों को, निंदा सोचने वाले को, हिंसा करने वालों को, पाप की कमाई खाने वालों को सत्य और सुख कर्म से नफरत होती है, क्योंकि उसे कई सच्चाइयां अच्छी नहीं लगती। वह हमेशा सच्चाई को दबाने का प्रयास करेगा।
शीशे पर धूल तो डालेगा, पर वो शीशा साफ करके शीशे से आमना सामना नहीं कर सकता। एक रूप से देखा जाए तो गुरु हमारा शीशा है। उसके दर्शन करके हमें ज्ञान हो जाता है। उसकी ब्रह्म शिक्षाओं से हमें सत्य का पता चलता है कि आखिर सत्य है क्या। सत्य कितना भी कड़वा हो, हमें वह प्रिय लगने लग जाता है। यह सद्गुरु की कृपा है। सद्गुरु के ज्ञान से, उनके दर्शन से हमें यह सब प्राप्त हो जाता है। अपने अंदर की बुराइयों को यदि हम देख ही नहीं पाएंगे तो सुधार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। इसीलिए सद्गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। एक वैश्य थी। वैश्य बहुत सुंदर थी। जब वो जवान थी तब वो बहुत ही सुंदर थी। हजारों लाखों लोग उसके दीवाने थे। हजारों लोग उस पर जान छिड़कते थे। उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए हजारों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। रोज लोग लाखों रुपए उस पर बरसाते थे। धीरे धीरे जब वह वैश्या बूढ़ी हो गई तो लोगों ने उसके पास जाना छोड़ दिया। अब तो कोई भी उसके द्वार पर नहीं जाता था। कोई उस पर पैसे नहीं लुटाता था। क्यों? क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए एक दिन उसने ध्यान से शीशा देखा और शीशे में उसने अपने आप को ध्यान से देखा तो सोचने लगी, यह चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। यह वही चेहरा है जिस पर लाखों लोग जान छिड़कते थे। लाखों लोग जिसे देखने के लिए लाइन लगाते थे। हजारों लोग मेरे द्वार पर आते रहते थे। हजारों मुझ पर दौलत लुटाते थे। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझे कोई पूछता तक नहीं है। हे शीशे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। ये दुनिया के लोग तो सब मतलबी निकले। जब तक मैं सुंदर थी तब तक वो मेरे थे। अब मुझे कोई देखने ही नहीं आता। मैं भूखी हूं या प्यासी हूं। अब तो बुढ़ापे में एक ही सहारा है, सिर्फ ईश्वर का, उस सद्गुरु का। हे ईश्वर, हे सद्गुरु, जितना प्रेम मैंने दुनिया वालों से किया, यदि उतना प्रेम तुमसे कर लेती तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि चाहे मैं बूढ़ी हो जाती, भूखी प्यासी, किसी भी हालत में होती, तब भी तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। दुनिया के लोग तो सिर्फ तन और धन के भूखे हैं। मन का भूखा कोई नहीं होता। मन तो केवल सद्गुरु को प्यारा होता है। हे सद्गुरु, आज से मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। उस शीशे की सच्चाई से, उसकी शिक्षा से वो वैश्या सचखंड धाम को, भगवान के धाम को प्राप्त हुई। उसका उद्धार हो गया। तो आज की इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आज से ही सद्गुरु की कृपा से यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि तन और धन, इसी के पीछे सब हमसे जुड़े रहते हैं। हमारे सद्गुरु ने हमें इतना ज्ञान करवा दिया है कि हम उस परम सच्चाई को जान चुके हैं जो लोगों को मरते वक्त याद आती है या बुढ़ापे में याद आती है। उस वक्त यह समझ आती है कि कोई भी अपना नहीं है। तो हमें आज से ही ये ज्ञान यदि हो गया है तो हमें सद्गुरु की शरण से, इसी क्षण से हमें सद्गुरु की शरण ले लेनी चाहिए ताकि हमें भी पछतावा न हो, हमारा जीवन भी सफल हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी।